Students, today we talk about nucleic acid. All of you know nucleic acid found in the nucleus of cell. So it is called nucleic acid. If you read cell and their structure, here you study nucleus. This is the nucleus of cell. This is the nucleus of cell, and it is surrounded by a membrane called nuclear membrane. And inside this nuclear membrane, nucleoplasm is found. This is the nucleoplasm. Students, nucleoplasm also called karyoplasm. And in this karyoplasm, thread-like structure called chromatin fibers is found. This is the chromatin fiber. This is the chromatin fiber. All of you know chromatin fiber is made up by nucleic acid plus protein. तो आप जानते हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है जो न्यूक्लियस के इनसाइड में फाउंड होता है कैरियोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो ये बना कैसे है? इट इज मेड अप बाय न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. ठीक है, तो इसीलिए अभी हम न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करने वाले हैं. ऑल ऑफ यू सी, न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डीएनए एंड आरएनए. तो यहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में डिवाइड किया गया. आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये टू टाइप्स का होता है, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है. स्टूडेंट्स, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. आप देखेंगे कि चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ये सभी बने हैं कैसे? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के. मतलब यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच्ड होते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला जाता है. और ये चेन ही क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड होती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं डीएनए और आरएनए is formed by polymers of nucleotides. So students, now we further divide nucleotide into two parts. First is nucleoside and the second is phosphoric acid. तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को अंडरस्टैंड करेंगे. न्यूक्लियोटाइड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड है क्या. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? इट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड. तो ये न्यूक्लियोटाइड बना कैसे है? ये बना है न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लियोसाइड से और फास्फेट से मिलके, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से मिलके. ठीक है, तो फास्फेट में क्या है? फास्फोरिक एसिड है. देखिए, वी फर्दर क्लासिफाइड न्यूक्लियोसाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज नाइट्रोजन बेस एंड द सेकेंड इज शुगर. तो अभी आपने देखा ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये फॉर्म हुआ है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से. स्टूडेंट्स, फास्फोरिक एसिड का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये है H3PO4. यहाँ पे मैंने फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. देखिए यहाँ पे क्या है? फास्फोरस से, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है और बाकी, ठीक है, जो उसके 3 बॉन्ड्स हैं यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. तो ये फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, H3PO4 का स्ट्रक्चर है. तो ये तो हो गया फास्फोरिक एसिड. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की.
तो न्यूक्लियोसाइड भी कैसे फॉर्म हुआ है, ये बना है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर से। नाइट्रोजन बेस इसमें कौन कौन से हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। स्टूडेंट्स, पायरिमिडीन कंटेन साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, एंड इन केस ऑफ प्यूरिन दे मे बी एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस है, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। पायरिमिडीन में क्या है? साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। प्यूरिन में क्या होगा? एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे शुगर की। इन न्यूक्लियोसाइड्स sugars are present in two forms. First is deoxyribose sugar and the second is ribose sugar. Students, in ribose sugar, ribose sugar are the part of RNA nucleotides and deoxyribose sugar are the part of DNA. तो आप देखेंगे कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होता है और राइबोस शुगर जो है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स, ठीक है। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है और डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा सेम होता है, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं इधर देखिए, ये आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार के पेंटोज शुगर्स है, ठीक है। मतलब इनकी जो साइकिल होती है, ठीक है, वो 5 कार्बन की बनी होती है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है इस चेन में अदर देन कार्बन एटम भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये पेंटोज शुगर है और हेट्रोसाइक्लिक है। तो यहाँ पे मैंने इसको नंबरिंग कर दिया हुआ है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। सेम ऐसे ही राइबोस शुगर में मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस है वो सेकंड और थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अवेलेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप डीऑक्सीराइबोस शुगर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। राइबोस शुगर में आप देखेंगे तो यहाँ सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और थर्ड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था मेन डिफरेंस, इसमें केवल थर्ड पे प्रेजेंट था, सेकंड कार्बन पे केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंस था बिटवीन डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर। तो ये जो डीऑक्सीराइबोस है ये डीएनए में पाया जाता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है, और राइबोस शुगर जो है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में फाउंड होता है। आइए हम लोग न्यूक्लियोटाइड को शॉर्ट में देखते हैं कि कैसे ये चेन बनता है। तो अभी आपने जाना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है इट इज मेड अप बाय न्यूक्लियोसाइड, प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में भी आपने देखा टू टाइप के, ये बना कैसे था, नाइट्रोजन बेस N2 बेस प्लस शुगर। नाइट्रोजन बेस में क्या थे, इसमें आपके पायरिमिडीन था, और प्यूरिन था।
पैरेंटिडिन में कौन कौन से थे? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन। शुगर में आपने देखा यहाँ पे क्या था? डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, और यहां से ऐड होगा फास्फेट PO4। फास्फेट। अब मान लीजिए कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। किसका न्यूक्लियोटाइड है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये कैसा बनेगा? एकदम न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इधर न्यूक्लियोटाइड इज डीएनए। अगर न्यूक्लियोटाइड किसका है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड्स होंगे उनमें क्या क्या होगा? एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन होगा, ठीक है। शुगर कौन सा होगा इसमें? ठीक है, इसमें जो शुगर होगा डीऑक्सीराइबोस। प्लस क्या होगा? फास्फेट, ठीक है। ये कंडीशन है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। इधर न्यूक्लियोटाइड इज डीएनए, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा? जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन हो सकते हैं। उसके बाद शुगर न्यूक्लियोसाइड में कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? फास्फेट। तो इन तीनों चीजों से मिलके, ठीक है, फर्स्ट क्या है? ये आपका हो गया N2 बेस। ये क्या हो गया? शुगर प्लस फास्फेट, इनसे मिलके बन गया क्या? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड था? ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड था। सेम ऐसे ही ढेर सारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बन जाता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थायमीन की जगह पे प्रेजेंट होगा यूरेसिल। थायमीन की जगह पे क्या होगा? यूरेसिल। और डीऑक्सीराइबोस की जगह हो जाएगा राइबोस शुगर, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होंगे। कौन से नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। प्लस शुगर कौन सा होगा? राइबोस शुगर होगा। उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? फास्फेट। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? आरएनए न्यूक्लियोटाइड होगा। और ढेर सारे ऐसे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब कंबाइन होंगे तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड।